like a Hellcat. हेलो क्लास 8 के विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अलग अलग जो नॉन मेटल हैं वो जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या तैयार करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं। इसके पहले वीडियो में आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, अगर उसको नहीं देखा है तो जा करके देख ले और जो कुछ भी समझ में ना आए उसको कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि हम लोग क्या करने वाले हैं, नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन दैट इज O2, ठीक है। ऑक्सीजन लिख लीजिए, O2 लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉन मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या करता है वो, इस पर बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, नॉन मेटल, जो नॉन मेटल होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एंड फॉर्म्ड, और तैयार करता है या बनाता है, क्या बनाता है, तो कोवैलेंट ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ऑक्साइड ही बनाएगा। अभी कोवैलेंट ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है ना, इस पर बात करते हैं। वैसे ऑक्साइड्स, दोज ऑक्साइड्स जिनका नेचर या तो न्यूट्रल होता है ना, या तो वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। या तो उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, या तो वो न्यूट्रल होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही रहेंगे, दोनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। तो नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो कोवैलेंट ऑक्साइड बनाते हैं, दो, एक न्यूट्रल बनाते हैं और एक साथ साथ वो एसिडिक बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म क्या करेंगे, एक बार और रिवाइज करिए, कोवैलेंट ऑक्साइड बनाएंगे और उसमें उनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, या तो वो न्यूट्रल होंगे या तो वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे नेचर में। अब बात करते हैं और एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर एक नॉन मेटल के बारे में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेन है, जैसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बिहेव करता है कैसे, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखिए, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड, और तैयार करता है, क्या तैयार करता है, 5 डिफरेंट ऑक्साइड्स, 5 अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स तैयार करता है। कौन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो वो 5 अलग अलग तरह के ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। अब एक एक करके जानेंगे वो पांचों ऑक्साइड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। पहला, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन है और वो अगर रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, N2O फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा N2+O2, और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो ये न्यूट्रल होते हैं। क्या बताया गया था, या तो न्यूट्रल होंगे या तो एसिडिक, तो ये न्यूट्रल होते हैं। तो ये तो एक हो गया, अभी 5 ऑक्साइड और बनाने वाले हैं, तो ये पहला था आपका। उसके बाद अगर दूसरा देखें तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, NO बनाएगा। दैट मीन्स NO मीन्स क्या, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक एसिड जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने अभी दिए, मैंने 5 ऑक्साइड टोटल हैं, तो उसमें से मैंने 2 ऑक्साइड बता दिया कि जब वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ करेगा फर्स्ट केस में तो नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, दूसरा में नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और दोनों का नेचर जो होगा वो अगर जांच करिएगा लिटमस पेपर से तो कोई रंग परिवर्तन नहीं, दैट मीन्स क्या, न्यूट्रल होगा। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब अगला जो होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या तैयार करेगा, N2O3 तैयार करेगा, ठीक है, N2 और O3। अब N2 और O3 को कैसे पढ़ेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्री ऑक्साइड, ठीक है। डाई मतलब 2 होता है,
तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसको पढ़ सकते हैं। और ये क्या आपका हो गया नेचर में, एसिडिक हो जाएगा। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। तो नंबर 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। वी गो फॉर द नंबर 4 एग्जाम्पल। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना, NO2 बनाएगा। देखिए यहाँ पे N2O था तब नाइट्रस ऑक्साइड बनाया था। अगली बार जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसका भी जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और एक और है लास्ट में, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में 4 ऑक्साइड मैंने बता दिया, 5वां जो होगा वो मेन है थोड़ा, तो ध्यान दीजिएगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाएगा इसमें, N2+O2, इसमें बनाएगा वो N2O5। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखिए N2 लगा हुआ था तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 5 का मतलब कुछ होता है पेंटाऑक्साइड, ठीक है, पेंटाऑक्साइड बनाया। और इसका भी नेचर क्या, एसिडिक होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड केस में न्यूट्रल इनका नेचर होगा और ये बाकी जो तीनों है कंडीशन उसमें एसिडिक बनाएंगे, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ये है कि जो N2 और O5 है जब ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो निट्रिक एसिड बनाते हैं। तो वो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, यानी ये जो है N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जब रिएक्शन करेंगे किनके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाएंगे, आपके निट्रिक एसिड बनाएंगे। और निट्रिक एसिड का फॉर्मूला जानते होंगे आप, HNO3 होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। तो ये फॉर्म करता है यानी एसिड बना देता है, ठीक है। ऑक्साइड से क्या बना देता है, एसिड बना देता है। तो ये था नॉन मेटल में हम लोग पढ़ रहे थे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैसे बिहेव करता है। अब बढ़ते हैं आगे और अगले तत्व की बात करते हैं, अगले एलिमेंट की बात करते हैं, अगले नॉन मेटल की बात करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हो गया हमारा। तो अगला जो होगा वो हो जाएगा आपका कार्बन, ठीक है। तो यहां पर हेडिंग दे दीजिए कार्बन। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन रिएक्ट विथ, वो रिएक्ट करता है विथ किसके साथ, ऑक्सीजन, एंड फॉर्म्ड 2 ऑक्साइड। ये कितने फॉर्म्ड, वो 5 करता था और ये कितने ऑक्साइड बनाएगा, 2 ऑक्साइड है। और इन दोनों से आपकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से होगी। एग्जांपल देख लीजिए इसका, मान लीजिए CO है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO सॉरी कार्बन है और कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो C+O2 ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। CO मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और एक हो जाएगा C+O2, इस बार वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, CO2 बनाएगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 आ गया तो डाई ऑक्साइड हो जाएगा। अब इन दोनों का नेचर देखा जाए तो एक न्यूट्रल होगा और एक एसिडिक होगा। कौन न्यूट्रल होगा, कौन एसिडिक होगा, तो ये जो है वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एसिडिक। तो इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। लेकिन इसमें जो CO2 है वो महत्वपूर्ण है। अब बोलिएगा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी एक एसिड तैयार करता है। कैसे, मान लीजिए CO2 है और उसका रिएक्शन करवाइएगा H2O के साथ, तो ये रिएक्शन करेगा, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो गया आपका वाटर, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा यानी H2CO3, कार्बोनिक एसिड इसे कहा जाता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड तैयार करता है। तो यही है, कार्बन से 2 बनाते हैं ऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका नेचर न्यूट्रल होता है, याद कर लीजिए। ये सब लैब में हुआ और लैब का हर एक चीज वर्ड के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, इसका नेचर एसिडिक होगा। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये मेन है आपका, ठीक है, ये मेन है, इसको याद कर लेंगे। अब कार्बन के बाद अगला जो तत्व है उसके बारे में जानेंगे, फास्फोरस के बारे में जानने वाले हैं। तो अगला पॉइंट आउट कर लीजिए, कार्बन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो तत्व है वो है आपका फास्फोरस, ठीक है।
फास्फोरस के साथ जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या करता है, तो फास्फोरस के साथ भी वो 2 ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कितने ऑक्साइड, 2 ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है ना। शॉर्ट में लिख लीजिए 2 ऑक्साइड वो फॉर्म करता है। पहला स्थिति फास्फोरस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। पहला स्थिति में अगर फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो फास्फोरस ट्री ऑक्साइड बनाएगा, यानी P2O3 फास्फोरस ट्री ऑक्साइड वो बनाएगा। ठीक है, फास्फोरस ट्री ऑक्साइड बनाएगा। फास्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, फास्फोरस ट्री ऑक्साइड। जो नेक्स्ट है, लेकिन इसमें एक और चीज है कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में देना पड़ेगा। सेकेंड जो पोजीशन है उसमें फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, लेकिन इसमें लिमिटेड नहीं होता है, इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो फास्फोरस होता है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या तैयार करता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड तैयार करता है। नाम से ही पता चल रहा होगा P2O5, ये हो जाएगा आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, पेंटाऑक्साइड वो तैयार करता है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा। एक का नेचर एसिडिक होता है और दूसरे का भी नेचर जो है वो एसिडिक क्यों होता है। इसका नेचर है एसिडिक और इसका नेचर भी क्या है आपका, एसिडिक। इसका आप बनाते रहिए नोट्स तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये हो गया फास्फोरस का। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट नॉन मेटल की, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो किस तरीके से करता है। तो नेक्स्ट है आपका सल्फर। तो यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए सल्फर। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको थोड़ा सा दे रहा होगा डिस्टर्बेंस, इसलिए मैंने माइक को थोड़ा सा निकाल लिया है। सल्फर जो होता है वो कैसे रिएक्शन करता है उस पर हम बात करते हैं। तो सल्फर भी जो है वो 2 ऑक्साइड फॉर्म करता है जलने पर। 2 ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन बर्निंग। ऑन बर्निंग जब उसको जलाते हो आप तो 2 तरह के बनाते हैं, ठीक है ना। सल्फर भी 2 ऑक्साइड तैयार करता है। पहली स्थिति क्या है भाई, आपको एस है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा वो। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये भी भाई आपका नेचर में क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और सल्फर ऑक्सीजन से बनाएगा, रिएक्शन करेगा, 2 ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो SO3 हो जाएगा, सल्फर ट्री ऑक्साइड हो जाएगा। और इसका भी नेचर जो है वो क्या होता है आपका, एसिडिक होता है। देखिए जो एसिड रेन होता है ना, आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। तो एसिड रेन सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तभी जाकर के और वाटर से जब मिक्स करता है तो वो एक एसिड बनाता है और वही एसिड रेन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर SO3 हुआ है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3 जब रिएक्शन करेगा, SO3 जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, H2O, तो वो बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 बनाता है, H2SO4 बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। यही होता है किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है वो H2SO4 और इसी से आपका एसिड रेन होता है। इसी से आपका क्या होता है, एसिड रेन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड। मेन यही है, मैंने बताया आपको, जब वो क्या करता है, एसिड आपका तैयार करता है। अब अगली जो स्थिति है उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर वो एक ही ऑक्साइड बनाता है और वो किस तरीके का होता है, वो होता है आपका H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर के नाम से जानते हैं। मतलब H प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये मिक्स करेंगे तो H2O बनाएंगे, जो क्या होगा, वाटर होगा। और ये जो वाटर होता है ये ना एसिडिक नेचर होता है ना ये बेसिक नेचर होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए हमारे योग्य होता है। अगर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो इतना था आपका नॉन मेटल का रिएक्शन, मैंने अभी बताया आपको ऑक्सीजन के साथ। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और बात करते हैं कि अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का वो क्या है। तो देखने के लिए इस वीडियो को थैंक्स आप सभी को।